हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ाएं। जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस तरह भूख और प्यास एक जीवित और स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, अगर उसको भूख और प्यास लगनी बंद हो जाए तो वह बीमार हो जाता है। उसी प्रकार जब एक मसीही व्यक्ति की परमेश्वर के लिए भूख और प्यास बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मिक रूप से बीमार है, और अगर वह अपना इलाज नहीं करेगा तो वह आत्मा में मर जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह परमेश्वर के वचनों को न तोड़ने वाला और दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यानी उसके अंदर परमेश्वर के जानने की इतनी ज्यादा भूख थी कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। वह अपनी इस प्रार्थना को कभी भी नहीं छोड़ता था, और यही कारण था कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, कि परमेश्वर ने उस पर नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्नों को और उनके अर्थ को प्रकट किया और उसे शेरों की मान से भी बचाया। आज लोग सोचते हैं कि समय के अनुसार सब बदल जाता है, लेकिन याद रखें, समय के अनुसार कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए आत्मिक भूख और प्यास को नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ नहीं देख सकते। दानियेल के अंदर क्या था? वह परमेश्वर के वचनों को नहीं तोड़ता था। उसके अंदर परमेश्वर की हजूरी में जाने की प्यास थी, और यह सभी चीजें उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास को पैदा करती थी। आज बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भूख और प्यास नहीं है कि वह परमेश्वर के समीप जाएं, उसके वचनों को जानें, परमेश्वर के दासों की दी गई आज्ञा को पूरी करें, अपने बीज को परमेश्वर के लिए बोएं और उपवास में जाएं। आज लोग परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं रखते, लेकिन वह चंगियाई, नौकरी और आशीष को चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति सोचे और फैसला करे कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं अपने हालातों और परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहता हूँ, और वह कदम उठाए कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा, परमेश्वर के हुक्मों को पूरा करूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, तो परमेश्वर उसकी भूख और प्यास को देखते हैं और उसके हालातों को बदलते हैं। जैसे उस 12 साल के लहू बहने वाली औरत के अंदर एक भूख और प्यास थी कि नहीं, आज अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के एक धागे को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और इसी भूख के कारण वह चंगी भी हुई। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों को बदलकर आपको आशीषित करे, तो अपने अंदर उसके सामने जाने की, प्रार्थना करने की, वचनों को मानने की, पवित्रताई में चलने की भूख और प्यास को रखें, ताकि वह आपको आशीषित कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों को नहीं तोड़ूंगा और दानियेल की तरह आपकी हजूरी में जाने की भूख और प्यास को रखूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।